पुराने समय की बात है। बगदाद के नजदीक एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ी औरत अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही थी। वह बेहद संजीदा और दानिशमंद औरत थी। उसके 4 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा हसन था, जो एक मेहनती किसान था। हसन खेतों में दिन रात मेहनत करता, अपनी जमीन को संवारता और फसलों की देखभाल करता। मगर माँ की सेवा करते हुए कभी कभी वह ऊब जाता और दिल ही दिल में सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब हसन थक कर खेतों से लौटता तो उसकी बूढ़ी माँ उसकी थकान को महसूस कर लेती थी। माँ को अपने बेटे से बेहद लगाव था, लेकिन वह कभी कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप उसे देखती रहती। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि हसन के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। माँ जानती थी कि हसन जिम्मेदारियों के दबाव में आ चुका है और शायद अब वह उसे बोझ समझने लगा है। माँ की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसने हसन को पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। कुछ दिनों में अली के पास चली जाऊंगी। तुम अपने काम पर ध्यान दो और मेरे लिए परेशान मत हो। हसन यह सुनकर चुप रह गया, लेकिन उसके मन में हल्की सी ग्लानि जागी। फिर भी उसके होठों से कोई रोकने वाले शब्द नहीं निकले। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माँ अली के घर चली गई, जो एक कामयाब व्यापारी था। मगर अली अपनी व्यस्त जिंदगी में इतना खोया हुआ था कि उसे अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। उसकी बीवी भी सास को नजरअंदाज करती और उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। माँ दिन भर चुपचाप एक कोने में बैठी रहती, अपने बेटों की बेरुखी का हम दिल में लिए हुए। एक दिन अली ने अपनी बीवी के कहने पर माँ से कहा, अम्मी, अगर आप मेरी मदद कर सकती हैं तो मुझे कारोबार में कुछ सहारा दीजिए, ताकि आपकी मौजूदगी का कुछ फायदा हो। यह सुनकर माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका झुका हुआ कद, कांपते हाथ और थका हुआ जिस्म यह बता रहा था कि अब वह किसी भी तरह की मेहनत के काबिल नहीं रही। रात में माँ की खांसी और कराहों से परेशान होकर अली की बीवी ने कहा, यह बूढ़ी औरत हमें और परेशान कर रही है। इनके और भी बेटे हैं, वहां जाकर क्यों नहीं रहती? अली ने इस बात पर हामी भरते हुए माँ से कहा, अम्मी, अगर आपको यहाँ तकलीफ हो रही है तो आप जैद के पास चली जाएं, वहां आपको आराम मिलेगा। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और आखिरकार उसने करीम के घर जाने का फैसला किया। करीम लालची और स्वार्थी था। जब उसे पता चला कि माँ के पास कोई दौलत नहीं है तो उसका रवैया बदल गया। उसकी बीवी भी माँ को बोझ समझने लगी और उन्हें नजरअंदाज करने लगी। एक दिन करीम ने साफ कह दिया, अम्मी, मैं आपका ख्याल नहीं रख सकता, आपको कहीं और जाना होगा। यह सुनकर माँ टूट गई, मगर उसने अपने सबसे छोटे बेटे सलीम के घर जाने का फैसला किया। सलीम गरीब था, मगर दिल का बहुत नेक था। उसने माँ को सहारा दिया, उनका इलाज करवाया और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। उसकी बीवी भी ईमानदार थी और सास की खिदमत को अपना फर्ज समझती थी। माँ अब सुकून से रहने लगी, मगर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और कुछ समय बाद चलने फिरने लायक भी ना रही और बस बिस्तर पर बैठी रहती। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने सलीम को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा वक्त पूरा हो गया है, लेकिन अल्लाह तुम्हें खुश और आबाद रखे। तुमने मेरी इतनी सेवा की, इसका सिला तुम्हें मिलेगा। सलीम की आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ ने उससे एक अमानत का जिक्र किया, जो बगदाद के एक शख्स के पास थी। उस औरत ने बताया कि बगदाद शहर के अंदर नजीर कपड़े बुनने वाले की दुकान है, जो तुम्हारे अब्बू का बहुत जिगरी दोस्त था। हालांकि नजीर उम्र में तुम्हारे अब्बू से काफी छोटा था, लेकिन उसने कम उम्र में इल्म हासिल कर लिया था और दीन की भी उसको समझ थी। वो नेक दिल और दीनदार इंसान है। जब तुम्हारे अब्बू बहुत बीमार थे तो उन्होंने अपने आखिरी वक्त में मुझसे नजीर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि चारों लड़कों में से जो भी दिल से तुम्हारी खिदमत करे और तुम्हारे आखिरी वक्त में तुम्हारा साथ दे, तो सिर्फ उसी को इस अमानत के बारे में बताना। बेटा,
मैंने अपने चारों बेटों में से उस अमानत के लिए तुम्हें चुना है। तुम जाओ और नजीर के पास रखी अपनी अमानत लेकर आओ। अगले दिन सलीम नजीर के वहां पहुंचा। उसने नजीर को सलाम पेश किया और अपने बारे में बताया। नजीर उसे तुरंत पहचान गया। उन्होंने पहले सलीम के अब्बू के बारे में खूब बातें की, क्योंकि जब सलीम के अब्बू का इंतकाल हुआ था तो सलीम बहुत छोटा था। फिर उसने उनकी माँ और तीनों भाइयों के बारे में पूछा। सलीम ने सारा माजरा बयान किया। नजीर ने सलीम से कहा कि अपनी अम्मी से मेरा सलाम कहना, और उसने एक छोटा सा बॉक्स अपनी अलमीरा से उठाकर सलीम को दिया। उसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। नजीर ने बॉक्स और उसकी चाबी दोनों सलीम को थमा दी। सलीम उस बॉक्स को लेकर वहां से रवाना हुआ और अपने घर पहुंचा। उसने बॉक्स को मां के सामने रख दिया। मां ने सलीम से कहा, बेटा इसे खोलो। सलीम ने वो बॉक्स अपनी बीवी और मां के सामने खोला तो उनकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि वो बॉक्स कीमती सिक्कों से भरा हुआ था। उसमें कुछ जवाहरात भी मौजूद थे। साथ ही साथ उसमें लाल धागे से लिपटी एक वसीयत भी थी। मां ने कहा कि बेटा, इसमें जो भी लिखा है उसे पढ़कर बताओ। उसमें लिखा था कि मैं ये चाहता हूं कि इस दौलत को तुम चारों भाई बांटो। इस बॉक्स में जवाहरात से नीचे एक किताब है। उसमें कुछ इल्म की बातें हैं। उस किताब को सिर्फ वही अपने पास रखेगा जिसने अपनी मां की सबसे ज्यादा खिदमत की होगी, और वो किताब किसे देनी है इस बात का फैसला सिर्फ तुम्हारी मां करेगी। मां ने कहा, बेटा अब तुम इस बॉक्स को ऐसे ही बंद करके रख दो और अपने तीनों भाइयों को बुला लाओ। शाम को तीनों भाई आ गए। मां ने सारी बातें अपने तीनों बेटों को भी बताईं और कहा कि इस दौलत को बराबर हिस्सों में बांट लो, और उस किताब को सिर्फ सलीम अपने पास रखेगा। तीनों भाइयों ने खुशी खुशी उस दौलत को बांट लिया और सलीम को उसका हिस्सा दे दिया, और वो तीनों भाई अपने अपने घर चले गए। तीनों भाइयों ने उस किताब के बारे में ना कुछ ज्यादा जानना चाहा और न ही उस इल्म की किताब पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उनको सिर्फ दौलत की भूख थी। जब तीनों भाई चले गए तो मां ने सलीम से कहा, बेटा अब उस किताब को निकालो। सलीम ने जब किताब निकाली और उसे खोलकर देखा तो उस पूरी किताब के बीचों बीच सिर्फ एक पेज पर कुछ लिखा था, और पूरी किताब सिर्फ खाली पन्नों से भरी थी। सलीम की मां ने उस बात को पढ़ने को कहा। उस किताब के पहले पन्ने पर कुछ नियम लिखे गए थे, जैसे इस किताब के बीचों बीच जो दुआ लिखी है वो सिर्फ एक ही इंसान के लिए काम करेगी। सलीम की मां ने नियम वाले पन्ने को फाड़कर अपने पास रख लिया और किताब बेटे सलीम को थमा दी। उसमें लिखा था कि नीचे लिखी दुआ को असर और मगरिब के बीच समंदर किनारे पर जाकर 3 बार जोर जोर से पढ़ना है। अगले दिन सलीम उस किताब को लेकर समंदर के किनारे पहुंचा और उसने जोर जोर से 3 बार उस दुआ को पढ़ा जो उस किताब में लिखी थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि समंदर के बीचों बीच कोई चीज बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही है। सलीम डर गया और पीछे की ओर भागा। जितने वो कुछ दूरी पर पहुंचा उतने में अचानक उसका पैर फिसला और वो वहीं गिर गया। तभी उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा कि वो चीज जो बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी वो एक मछली थी। फिर उस मछली ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई और अपने मुंह से एक लाल मोती समंदर के किनारे पर फेंक दिया, और वो मछली पानी में गायब हो गई। सलीम डरता हुआ उस लाल मोती के पास पहुंचा और उसने डरते हुए उस मोती को उठा लिया और जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा। उसने सारा मंजर अपनी माँ और बीवी को बताया। सारी बातें सुनकर सलीम की माँ रोने लगी और कहा कि बेटा सलीम, तुम्हारे अब्बू बहुत नेकदिल और दीनदार इंसान थे। उन्होंने ये राज कभी मुझे भी नहीं बताया और ना ही कभी इस दुआ का इस्तेमाल करके दौलत इकट्ठा की। लेकिन सलीम बेटा, तुम अपने अब्बू की तरह दीनदार, रहमदिल और नेक बंदे हो। अब तुम जितना चाहे उस मछली से बेशकीमती मोती ले सकते हो और इन मोतियों पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार होगा। अगले दिन सलीम बाजार गया और उसने उस मोती को जौहरी को दिखाया, जिसके बदले जौहरी ने उसे उस मोती के बदले एक मोटी रकम दी। अब सलीम रोज असर और मगरिब के बीच समंदर के किनारे जाता, उस दुआ को पढ़ता
और मछली एक मोती समंदर किनारे पर छोड़कर चली जाती। इस तरह सलीम दिन ब दिन अमीर होता चला गया। कुछ ही महीनों में सलीम शहर के बड़े अमीर लोगों में शुमार हो गया। उधर खुदा का ऐसा करना हुआ कि उसके तीनों भाइयों ने अपनी दौलत जल्दी ही खत्म कर दी। धीरे धीरे सलीम के भाइयों को पता चला कि हमारा भाई शहर के अमीर लोगों में शुमार हो गया। अब उन तीनों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये इतना मालदार कैसे हो गया, जबकि हम तीनों को बराबर ही दौलत मिली थी। अब तीनों भाइयों ने मशवरा किया कि हम अपने भाई के यहाँ चलते हैं और कुछ दिन रुककर पता करते हैं कि आखिर ये क्या करता है। वो तीनों भाई उसके घर आ गए और कई दिन वहीं रुके, और उनकी हमेशा कोशिश ये रहती कि आखिर कैसे पता करें कि ये क्या करता है। उन्होंने अपने छोटे भाई को भांप लिया कि ये हर रोज शाम को तन्हा कहीं तो जाता है, चाहे ये कुछ करें या न करें, लेकिन हर रोज शाम को कहीं जरूर जाता है। अगले दिन सलीम जब शाम के टाइम अपने घर से समंदर किनारे जाने के लिए निकला तो वो तीनों भाई भी चुपके चुपके उसके पीछे चल दिए और समंदर किनारे से कुछ पहले छिपकर बैठ गए। सलीम ने अपने चारों तरफ देखा, फिर उसने अपने थैले से उसी किताब को निकाला, उसे खोला और उसमें लिखी दुआ को 3 बार जोर जोर से पढ़ा। वो मछली आई और रोज की तरह एक मोती उसके पास फेंक कर चली गई। सलीम ने वो मोती उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अपने घर की ओर चलने ही वाला था कि उसके तीनों भाइयों ने उसे दबोच लिया और वो मोती साथ ही वो किताब भी उससे छीन ली, और तीनों जोर जोर से हंसने लगे कि अच्छा, तो ये है तुम्हारे अमीर बनने का राज। इस किताब पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। सलीम रोया और उसने बाप की वसीयत को याद दिलाया और माँ के पास चलने को कहा, लेकिन तीनों भाई वहां से उस किताब को लेकर चले गए। अगले दिन तीनों भाई शाम के वक्त उसी जगह पहुंचे। बड़े भाई हसन ने कहा कि लाओ, मैं इस दुआ को पढ़ता हूं और मछली को बुलाता हूं। उसने जोर जोर से 3 बार दुआ पढ़ी, लेकिन मछली नहीं आई। फिर उसने दोबारा दुआ को पढ़ी, लेकिन मछली नहीं आई। उसने कई बार दुआ पढ़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे बेटे ने कोशिश की, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे बेटे ने पढ़ी, लेकिन मछली नहीं आई। वो जोर जोर चिल्लाते कि ए मछली, तू कहाँ मर गई, जल्दी आ और हमें भी वो मोती देकर जा। वो खूब चिल्लाए, रोए, लेकिन मछली नहीं आई। आखिरकार दिन ढल गया और वो तीनों गुस्सा होकर मछली को बुरा भला कहने लगे। फिर उन्होंने वहीं से मिट्टी और पत्थर उठाकर गुस्से में समंदर में फेंके और कहा, ए मछली, तुझ पर लानत, तू बहुत बुरी है। फिर तीनों भाई गुस्से में वहां से भाई सलीम के घर की तरफ रवाना हुए। गुस्से में तीनों भाई सलीम के घर पहुंचे और उससे कहा कि चल हमारे साथ और उस मछली को बुला। जब सलीम ने मना किया तो उन्होंने उस बेचारे को खूब मारा और अपनी माँ को भी बुरा भला कहा। फिर वो जबरदस्ती उसे उसी समंदर के किनारे लेकर चले गए और कहा, ये ले ये किताब और जल्दी मछली को बुला। सलीम ने उन्हें बहुत समझाया कि ये अब नहीं आएगी, इसके आने का एक वक्त होता है। अगले दिन वो तीनों फिर सलीम को शाम के वक्त जबरदस्ती वहां लेकर पहुंचे। सलीम ने मजबूरन पहले की तरह ही उस दुआ को पढ़ा, लेकिन मछली फिर भी नहीं आई। फिर सलीम ने उन्हें बताया कि अब कभी भी ये मछली नहीं आएगी, क्योंकि ये दुआ अगर सिर्फ मेरे पास ही रहती तो ये हमेशा काम करती। अब क्योंकि इस दुआ का राज एक आदमी से ज्यादा को पता चल गया है, तो ये इस दुआ के नियम के खिलाफ है। अब इस दुआ का असर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। तुम्हारे लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन उसके भाइयों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसे खूब मारा, पीटा और उस किताब को फाड़कर उसी समंदर में फेंक दिया और अपने घर चले गए। सलीम समंदर के किनारे बैठकर बहुत रोया और फिर अपने घर चला गया। उसने सारी बातें अपनी माँ को बताईं। उसकी बीवी, माँ और सलीम बहुत रोए। फिर सलीम की माँ ने सलीम को समझाया कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। तुम्हारे नसीब में ये गैबी दौलत सिर्फ इतनी ही थी, लेकिन आज तुम अल्लाह के शुक्र से शहर के अमीर लोगों में से एक हो। फिर उन तीनों ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। माता पिता की सेवा और सम्मान करना हमारी जिंदगी और आखिरत को संवार सकता है।
माता पिता को बोझ न समझें, क्योंकि वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। ईमानदारी, मेहनत और माता पिता की दुआएं हमें असल तरक्की दिलाती हैं। दौलत जिसके नसीब में जितनी लिखी होती है, ऊपर वाला उतनी उसे जरूर देता है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको जरूर पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल द दीन को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को 1 या 2 दोस्तों को जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।